हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो उत्तराखंड की चंदू की जो कुमाऊं में भू राजस्व व्यवस्था थी उस पर आधारित है। क्योंकि इस भू राजस्व व्यवस्था में जो शब्दावलियां हैं, खासकर आपका खाईकर, सिरतान, थातवान और कैनी को लेकर के उनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इन्हीं सारी चीजों को क्लियर करने के लिए आपका ये वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूं। तो इस भू राजस्व व्यवस्था में है क्या, थोड़ा समझ लीजिएगा कि ये जो आपके चंदू की भू राजस्व व्यवस्था है, इसका निर्धारण इन्होंने कैसे करा। भू राजस्व व्यवस्था किसी भी राजतंत्र की सबसे बड़ी आपके आय का जो स्रोत था, यानी कि राजकोष का सबसे बड़ा आपका जो सबसे ज्यादा उनको कमाई आती थी वो भूमि के राजस्व से आती थी। तो चंद राजा हिंदू परंपराओं के अनुसार अपने जो लोग थे उन पर 1/6 भाग ही आपका भूमि कर के रूप में लगाते थे। लेकिन इन करों को लगाने के लिए भूमि का निर्धारण कैसे किया जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो भू राजस्व है ये राजकोष में जाएगा, भू राजस्व राजकोष में जमा होगा। तो राजकोष में जमा करने वाला मालिक कौन होगा और किन किन जरियों से वो पैसा लेगा। वैसे तो आपको पता है 32 कलम 36 रकम यानी कि चंदू के शासनकाल में कुमाऊं की जनता पर विभिन्न तरह के कर लगाए जाते थे, लेकिन उन करों में सबसे ज्यादा वेटेज होता था वो हमेशा से ही आपका भूमि कर का रहा है। तो इस भूमि कर को लेकर के जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस भूमि कर का निर्धारण करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता था। पहला शब्द आता है थातवान। थातवान, थात का मतलब भूमि, वान का मतलब स्वामी। भूमि का स्वामी कौन होता था? फिर देखो, भूमि का स्वामी थातवान यानी कि भूमि का स्वामी, पूरे साम्राज्य की चंदों की भूमि का स्वामी होता था राजा। यानी कि भूमि का वास्तविक स्वामी राजा ही होता था। और राजा के अलावा अगर कोई स्वामी हो सकता था भूमि का तो वो राजा ही तय करता था। जो राजा रौत और गूंठ, गूंठ या सदावर्त भी कह सकते हो या विष्णु प्रीति कह सकते हो। रौत का मतलब होता था ऐसी भूमि जो किसी व्यक्ति को उसकी वीरता के कार्यों के लिए दी जाती थी, रौत कहलाती थी। और ऐसी भूमि जो किसी व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के संचालन के लिए दी जाती थी उसे गूंठ कहते थे, या विष्णु प्रीति भी कहा गया है। इसी को सदावर्त भी कहा गया है। ये दोनों ही प्रकार की भूमियां आपके वंशानुगत होती थी, यानी कि जो जिसको मिली है उसके बेटे को भी मिल जाएंगी और यही इनका भूमि स्वामी होगा। सारी भूमि, जैसे ये कुमाऊं का चंद साम्राज्य हो गया, मान लो ये आपका कुमाऊं है, तो ये भूमि पूरी राजा की। इस कोई गांव राजा ने ये आपके थातवानों को दे रखे, यानी कि रौत और गूंठ में दे रखे हैं, तो वो रौत और गूंठ प्राप्त व्यक्ति भी थातवान हो गए। यानी कि संपूर्ण भूमि में ये हिस्सा राजा का ना होकर के अब स्थायी रूप से इनका हो गया। तो दो तरह के थातवान होते थे। एक संपूर्ण भूमि का थातवान राजा होता था और उसके अंतर्गत राजा द्वारा दी गई जो रौत और गूंठ होती थी उसके स्वामी भी थातवान होते थे। यानी कि संपूर्ण प्रजा इस पूरे क्षेत्र की जो कर जमा करेगी वो राजा के पास जाएगा, और गूंठ और आपके जो रौत वाले क्षेत्र का कर जमा होगा वो गूंठ और रौत के स्वामी के पास जाएगा। इस तरीके से दो यहां पर हिस्सेदार हो गए, यानी कि टोटल भू राजस्व में से पूरे साम्राज्य का भू राजस्व राजा के पास आएगा और कुछ हिस्सा जो भूमि दान में दे दी गई है उनका भू राजस्व वही लोग इकट्ठा करेंगे। दूसरा, कर देने वाले कौन होते थे? ये दोनों तो थातवान तो प्राप्त करने वाले हो गए। कर देने वाले कौन होते थे? इसमें पहला नाम आता है खाय कर का। खाय कर। अब राजा के अधीन पूरे साम्राज्य की भूमि है। मान लो कोई गांव है तो उस गांव के जो निवासी हैं उनको भूमि वितरित है कि तू इतनी भूमि आपका इजाद करेगा, इतनी भूमि तू आपका कृषि करेगा, इतनी भूमि तेरे पास है। तो वो उनके पास होना उनका स्वामित्व नहीं है, स्वामित्व तो राजा का है। या फिर कोई भूमि आपके धार्मिक रूप से दान दी है या वीरता के लिए दान दी है तो वो उसके स्वामी होंगे, थातवान। अब मान लो किसी थातवान को एक भूमि, एक गांव दान में दिया हुआ है, तो उस गांव के जितने भी लोग हैं वो उसके यहाँ काम करने वाले, कृषि कार्य के करने वाले लोग होंगे। अब इन लोगों का एक तो खाई कर है। मान लो गांव पहले से बसा है, वहां पर लोग कृषि कर रहे हैं और राजा ने वहां का भूमि कर लिया तो वो लोग राजा के खाई कर कहलाएंगे। अगर मान लो उस भूमि में
किसी को रौद दे रखा है वो गांव, अब गांव वाले राजा के अधीन ना होकर के उस रौद के अधिकारी के अधीन हो जाएंगे, यानी कि जो कर होगा अब वो रौद के, जिसे रौद प्राप्त की गई है वो गांव वाले उसे देंगे। लेकिन वो गांव वाले स्थायी निवासी हैं, स्थायी कृषक भी हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसमें से भूमि की उपज का वो 1/6 भाग अपने राजा को डायरेक्ट देना है, राजा के अधीन था, राजा थातवान है तो उसे दे देंगे, और अगर रौत और गूट के मालिक थातवान है तो उसे दे देंगे। यानी कि गांव के स्थायी निवासी के स्थायी किसान क्या कहलाएंगे? खाईकर कहलाएंगे, यानी कि जो आपके इस भूमि का इस्तेमाल करने के बदले कर देंगे। दूसरा नाम आता है सिरतान। सिरतान, सिरतान कौन है फिर? मान लो किसी गांव में रौत ने कहा कि इतनी भूमि में किसी व्यक्ति को कृषि करने के लिए किराए पर दे रहा हूं। गांव के जो मूल निवासी हैं उनसे अन्यत्र, मूल निवासी तो ये हैं खाईकर, जो उसकी भूमि पर कृषि कर रहे हैं या राजा की भूमि के अंतर्गत कृषि कर रहे हैं। ये कौन है? ये कोई व्यक्ति है, इसने इच्छा जाहिर करी, राजा के पास एप्लीकेशन लगाई कि मुझे कृषि कार्य करने के लिए भूमि किराए पर दे दो। तो उसने कहा उस गांव में कृषि भूमि पड़ी है, मैं तुम्हें वो किराए में दे देता हूं। अब वहां पर जो मूल निवासी थे वो तो खाईकर हैं राजा के, अब राजा ने जो बंजर भूमि थी वो उसे दे दी कृषि कार्य करने के लिए। अब वो कृषि कार्य कर रहा है तो इसके बदले कृषि का किराया देगा, कृषि भूमि का किराया देगा। जो किराए वाले कृषक हैं उनको कहते थे सिरतान। अब तीसरा कैनी। कैनी, कैनी कौन है फिर? जैसे मान लो कोई थातवान है, यानी कि कोई रौत या गूंठ प्राप्त व्यक्ति है, उसने गांव के लोगों को भी दे रखी है और खाईकरों को भी दे रखी है जो गांव के मूल निवासी हैं, सिरतानों को भी दे रखी है किराए में, कुछ भूमि और बच गए, उसे लग रहा है कि इस भूमि को भी कृषि योग्य बना लेना चाहिए, तो वो गांव के ही या किसी बाहर के व्यक्ति को मजदूर के रूप में लाया और उससे कहा कि अब तू इस पर कृषि कर ले। इसके बदले वो उसे निश्चित मजदूरी देगा, कृषि में हिस्सा नहीं, केवल मजदूरी देगा। तो कृषि करने वाले ऐसे कृषि मजदूरों को कैनी कहा जाता था। तो ये 3-4 शब्द हैं। थातवान मतलब भूमि का, थातवान मतलब भूमि का स्वामी। भूस्वामी पूरे साम्राज्य का स्वामी तो राजा ही था, लेकिन राजा जब किसी को दान में दे देता था तो फिर वो राज्य की भूमि ना रह करके उसकी व्यक्तिगत भूमि हो जाती थी। वो 2 तरीके से दी जाती थी, या गूंठ के रूप में या फिर आपके रौत के रूप में। गूंठ के रूप में जो धार्मिक कार्य है, कोई मंदिर है वहां पर लोग आया जाया करते हैं तो उसके आसपास के गांव उसे दे दिए कि तुम चलाना, इससे मंदिर के धार्मिक कार्य भी करना और अपना भरण पोषण भी करना, आप राजकोष में पैसा जमा नहीं करोगे। तो उन गांवों में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो खाईकर हो, चाहे वो सिरतान हो, चाहे वो कैनी हो, उस थातवान के अधीन होंगे। और अन्य शेष पूरे साम्राज्य की भूमि में जितने भी आपके कृषक होंगे वो सब डायरेक्ट कर जमा करेंगे राजा के राजकोष में। तो राजा हो सकता है थातवान, मूल थातवान तो वही है। राजा थातवान बना सकता है भूमि दान देकर के 2 तरीकों से। दूसरा, खाईकर वो लोग हैं जो किसी गांव में स्थायी तौर पर रह रहे हैं, राजा की भूमि में खेती कर रहे हैं या किसी दूसरी तरह के थातवान की भूमि में खेती कर रहे हैं, तो वो खाईकर, इन्हें हटाया नहीं जा सकता था। ये कृषि करेंगे, उसके बदले में कर देते रहेंगे। सिरतान, सिरतान किराए के आपके व्यक्ति होते थे जो किराए पर थातवान से भूमि लेते थे, उस पर कृषि करते थे और एक निश्चित किराया जो भी बांधा है उस कृषि करने के बाद उसे अपनी कमाई करके दे देते थे थातवान को, राजा हो चाहे फिर वो आपका दूसरा वाला थातवान हो। तीसरा कैनी, भूमि पर कृषि करने वाले वह मजदूर जिन्हें मजदूरी के मतलब कृषि कार्य करने के बदले केवल मजदूरी दी जाती थी, उसका उपज में कोई हिस्सा नहीं होता था, तो उसे कैनी कहा जाता था। इन 4 शब्दों को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और उसके अलावा अगर इसमें कहा जाता है कि उत्तराखंड में भूमि की पैमाइश कैसे होती थी, तो भूमि की पैमाइश के लिए नाली और मुट्ठी, खासकर कुमाऊं क्षेत्र में नाली और मुट्ठी सबसे प्रचलित पैमाना था। मुट्ठी मतलब मुट्ठी भर अनाज और नाली का मतलब 16 मुट्ठी अनाज से जितना एक पात्र भर जाता है नाली जो लकड़ी का, उससे जितने क्षेत्र पर औसतन बीज छिड़का जाता है, औसत बीज, ऐसा नहीं कि पतला और घना छिड़क दिया, औसत बीज जितने पर छिड़का जाता था उसे नाली कहा जाता था। ये सबसे प्रचलित थी और इसमें आपका बहुत अधेला था, जूला था और बहुत बड़े बड़े आपके पैमाने भी होते थे, लेकिन इनका भूमि माप पैमाइश में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता था। इसी से आंकड़े संग्रहित किए जाते थे
और उसी के हिसाब से उपज पर कर लगाया जाता था। ये दोनों कर देने वाले होते थे। ये कर देने वाला नहीं होता था, बल्कि ये कृषि मजदूर था जिसे मजदूरी में रखा जाता था। ये स्थायी करदार होता था और ये आपका किराए का करदार होता था। और थातवान राजा ही होता था मूलतः, वो दूसरों को भी थातवान बना सकता था भूमि गूंठ और सदावर्त के रूप में या फिर आपके रौत के रूप में दान दे करके। ये व्यवस्था चंदू के अधीन समझनी बहुत जरूरी है। धन्यवाद।